हम लोग 10 बहन भाई थे। मैं सबसे बड़ी थी। हम बहुत गरीब थे। एक दिन किसी लड़के ने मेरे फोन पर बहुत सारे पैसे भेजे और बोला कि मुंबई आ जाओ, यहाँ मेरे साथ कम करो, मैं तुम्हें महीने के और 50,000 दूंगा। मैं अपनी माँ से इजाजत ली और मुंबई चली गई। वहां मुझे उस लड़के ने अपने साथ फ्लैट में रखा, लेकिन मुझे नौकरी नहीं थी। वह रोज रात को मेरे पास आता और सारी रात मेरे पास गुजर कर चला जाता। एक दिन उसने मुझे बहुत अमीर आदमी को भेज दिया। जब वह आदमी मेरे कमरे में आया तो मुझे उसने एक ऐसी चीज दी जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई। गरीबी बहुत बुरी चीज है। पेट भरने के लिए इंसान को वह सब करना पड़ता है जो वह करना नहीं चाहता। मैं भी एक बहुत गरीब घर से आई थी, जहां एक टाइम की रोटी मिलती और दूसरे टाइम भूखे पेट सोना पड़ता था। हम 10 भाई बहन थे और मैं सबसे बड़ी थी। मेरे पिताजी एक मजदूर आदमी थे। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे माता पिता सिर्फ इतना कमा पाते थे कि हम लोग एक टाइम की रोटी पेट भरकर खा सकें। मैं 16 साल की हुई तो मैं भी अपनी माँ के साथ काम पर जाने लगी। मेरी माँ की मालकिन की बेटी, वह हर समय मोबाइल चलाती रहती थी। मैं भी अपना काम करके उसके साथ बैठ जाती थी। वह इकलौती थी और घर में अकेली रहती थी, इसीलिए वह मुझसे बात कर लिया करती थी। कभी वह मुझे मोबाइल पर वीडियो दिखाई, कभी फेसबुक चलाना सिखाती और मैं उसे कहती थी, बीवी जी, ये सब सीख कर मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो फोन भी नहीं है और मेरे माता पिता इतने गरीब हैं कि वह मुझे मोबाइल नहीं दिलवा सकते। उसे पर उसने मुझसे कहा, जब मैं अपने लिए नया मोबाइल खरीद लूंगी तो मैं यह वाला मोबाइल तुम्हें दे दूंगी। अक्सर वह अपने पुराने कपड़े और जूते मुझे ही दिया करती थी, जो देखने में कहीं से भी पुराने नहीं लगते थे। जब वह अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती थी तो वह लड़की वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी हरकतें मुझे ठीक नहीं लगती थीं। फेसबुक पर लड़कों से बातें करती थी और मुझे भी उन लड़कों की फोटो दिखाई करती थी। वह लड़के बहुत हैंडसम हुआ करते थे। एक दिन एक लड़के की फोटो दिखाकर कहने लगी, यह मुंबई में रहता है और बहुत अमीर है, इसका एक बहुत बड़ा होटल है, ये वहां पर काम करने वाली लड़कियों को RS 5 लाख महीना देता है। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मालकिन की बेटी का नाम नीता था। एक दिन जब मैं माँ के साथ उनके घर पहुंची तो वह मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर वह खुश हो गई। मैं मालकिन के घर साफ सफाई करती थी, बाकी सारे काम मन करती थी। उसे दिन गीता ने मुझे कोई काम नहीं करने दिया और मुझे अपने साथ ऊपर कमरे में। मैंने उससे कहा, भी पहले मेरा काम करने दो, नहीं तो मेरी माँ गुस्सा करेगी और मालकिन भी नाराज होंगी। लेकिन मेरी उसने कोई बात नहीं सुनी और मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। कमरे में जाकर उसने अपनी अलमारी खोली और मुझे अपना नया सूट निकाल कर दिया और कहने लगी, ये पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। ये देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं आज तक सबकी उत्तरन ही पहनी थी। मैंने कहा, नीता बीवी, मैं आपका नया जोड़ा कैसे पहन सकती? लेकिन गीता नीता मुझसे जिद करने लगी, कहने लगी, तुझे ये पहनना ही होगा। अब उनकी जिद के आगे मैं क्या कर सकती थी? मैं वह जोड़ा पहनकर बाहर आई तो नीता बीवी ने मेरे बाल खोल दिए, मेरा मेकअप करने लगी। ये सब देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मैं एक नौकरानी थी और वह मेरी मालकिन। मैं मालकिन से यह सब काम कैसे करवा सकती थी? मुझे तैयार करने के बाद वह मेरी फोटो लेने लगी। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वह अपने मोबाइल से मेरी फोटो क्यों ले रही है। जब मैं उनसे पूछा तो कहने लगी, तुम बहुत खूबसूरत हो, अभी तुम्हें अपने खूबसूरती का अंदाज नहीं है। मुझे उनकी यह बात बहुत अजीब लगी। मैं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूं, लेकिन गरीब की खूबसूरती भी पैसों के आगे फीकी पड़ जाती है। नीता मेरे जैसी नहीं थी, लेकिन इतनी अमीर थी कि कोई भी लड़का उससे शादी करने को तैयार हो जाता था। थोड़ी देर में अपना मोबाइल चलाती रही और मुस्कुराती रही। उसकी आंखों में एक चमक थी और वह दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। फिर उसने अपना मोबाइल मुझे दिखाई और कहने लगी, देखो, थोड़ी ही देर में तुम्हारी फोटो पर कितने लाइक आ गए। उसने मेरी सारी फोटो फेसबुक पर डाल रखी थी। उसे समय मुझे यह नहीं पता था कि फेसबुक पर फोटो डालना गलत बात है, फिर भी मुझसे बोली कि एक की लड़का है जो बहुत अमीर है, उसने होटल खोला है, वहां काम करने के लिए उसे खूबसूरत लड़की चाहिए जिसे वह महीने के 5 लाख देगा
और उसका टिकट भी खुद करवाइए। उसे तुम बहुत पसंद आई हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करूंगी। मैं यह सुनकर हैरान हो गई और सोचने लगी, 5 लाख में तो हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर मैंने माँ को यह सब बताया तो मेरी माँ कहने लगी, ऐसे कैसे? हम अपनी अकेली बच्ची को दूसरे शहर भेज सकते हैं। क्या पता लड़का कैसा हो और वह सच बोल रहा है या झूठ। ऐसे कहा कि नीता बीवी उसे बहुत अच्छे से जानती है। मैंने कहा, मान, क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे ही गरीबी में गुजार देंगे? अब मुझे मौका मिल रहा है तो क्यों ना मैं मौके का फायदा उठाऊं। मुझे नीता बीवी ने बताया है कि मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां वहां पर काम करती हैं और वह सबको इतने ही पैसे देता है। मेरी माँ सोचने लगी और पिताजी ने भी मना कर दिया, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ दिन बाद नीता बीवी ने मुझे अपना मोबाइल दे दिया और कहने लगी, मैंने नया मोबाइल खरीद लिया है, ये तुम रख लो, और अगर तुम्हारे घर वाले मान जाएं तो तुम उसे लड़के के पास चली जाना। तुम्हारी जिंदगी मुझे फेसबुक चलाना आता था। मैं मोबाइल लेकर बहुत खुश हो गई। नीता बीवी ने कहा, मैंने तुम्हारे नाम से फेसबुक बनाई है। जिसके बाद मैं भी फेसबुक चलाने लगी। एक दिन मुझे उसे लड़के का मैसेज आया और कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम्हारे जैसे ही खूबसूरत लड़की चाहिए। तुम अगर मेरे होटल में काम करोगी तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी थी। उनका कहना था कि यहाँ दूसरे शहर का भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, तो हम तुम्हें मुंबई कैसे भेज सकते हैं। लेकिन एक दिन अचानक पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। अब वह भी काम नहीं कर सकते थे। माँ बहुत ज्यादा परेशान थीं। सिर्फ उनकी तनख्वाह पर घर चलाना बहुत मुश्किल था और पिताजी की दवाई के लिए भी पैसे चाहिए होते थे। माँ की तनख्वाह से तो घर की मुश्किल से चला था, फिर पिताजी का इलाज कहाँ से हो। मैंने मन से कहा, आप मुझे बाहर जाने दें, मैं वहां से आपको पैसे भेजते रहूंगी। अब मुझे भेजना मेरे माता पिता की मजबूरी बन गई थी। अब मैं उसे लड़के से वहां काम करने की हामी भर ली थी। मालकिन ने माँ को समझाया कि आप फिक्र ना करें, वह लड़का बहुत अच्छा है। मैंने उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे लड़के ने कहा कि अपना बैंक में अकाउंट खुलवा लो। मैंने ऐसा ही किया। फिर उसे लड़के ने मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दिए। देखकर मेरे घर वाले बहुत खुश हुए। उसे लड़के ने मेरा टिकट करवा दिया था और कुछ दिन बाद मैं दूसरे शहर यानी मुंबई में पहुंच गई थी। वहां एक बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़का मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया। वह लड़का मुझे एक फ्लैट मिलेगा जहां मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं थी। उस लड़के ने मुझे कहा कि मुझे कुछ दिन यही रहना पड़ेगा, उसके बाद में मुझे नौकरी दिला देगा। मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर वह मुझे रात को खाना देने आया और खाकर सो गई। दूसरे दिन वह मेरे पास आया और मुझे एक ड्रिंक देकर बोला, यह एनर्जी ड्रिंक है, इसे पी लो, यहाँ ये ड्रिंक सब लोग पीते हैं। मैंने उसके हाथ से गिलास लिया और वह ड्रिंक पीने लगी। वह बहुत अजीब थी। मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं पीना, मुझे यह पसंद नहीं है। लेकिन उसने मुझसे कहा कि इस ड्रिंक की यही तो होगी है, पहली बार में किसी को पसंद नहीं आती और जब पीते रहो तो इंसान इसे छोड़ना नहीं चाहता। ये कहकर उसने गिलास मेरे मुंह पर लगा दिया और कहने लगा, चलो शाबाश, जल्दी से ऐसा खत्म करो और मेरे होठों से जब तक नहीं हटाओ जब तक वह गिलास पूरा खाली नहीं हो गया। लेकिन यह शरबत पीने के बाद मुझे चक्कर आने लगे। मैं वहां से उठकर खड़ी हुई ताकि मैं अपने कमरे में जा सकूं, लेकिन मैं वहीं चक्कर खाकर सोफे पर गिर गई। मैं बिल्कुल भी अपने होशों में नहीं थी। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में अपने बेड पर लेटी हुई थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मुझे कमरे में कौन लेकर आया और मेरे बाल भी खुले हुए थे। मेरे सर में अभी दर्द हो रहा था। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं कमरे में अकेली थी। मेरी घंटे पर नजर पड़ी तो दोपहर के 2 बज चुके थे। मुझे याद आया कि रात को वह लड़का मेरे कमरे में आया था और उसने मुझे जबरदस्ती शरबत पिलाया था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने इसे अपना बहन समझा। मैं सर दर्द के साथ उठी और हाथ मुंह धोया। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। अब मेरी तबीयत खराब लग रही थी, इसीलिए मैंने नाश्ता करने के बाद दवाई ली। मैं अभी पूरे तरीके से होश में नहीं थी। ये लड़का मेरे फ्लैट पर आया और मुझसे कहने लगा, मुझे उसका यह सवाल बहुत अजीब सा लगा कि कहने लगा
इस ड्रिंक का यही तो फायदा है। इंसान जितना भी थका हुआ हो, इसे पीने के बाद चैन से सो जाता है। उसने फिर वह बोतल मेरी टेबल पर रख दी। मुझे याद आया कि रात में सोफे पर सो गई थी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, शायद तुम भूल गई हो। तुम खुद ही उठकर अपने कमरे में गई थी। याद करो, तुम्हें याद आ जाएगा। फिर वह मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे लिए खाना लाया हूं, खाना खा लो। एकदम उसने बात ही पलट दी। मैंने उसे अपनी नौकरी के बारे में पूछा तो कहने लगा, 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन के बाद तुम्हें तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी। फिर देखना तुम कैसे पैसे कमाती हो। फिर उसने मुझे ड्रिंक पीने को कहने लगा। मैंने उससे कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है, तो वह बोला, यह दूसरा फ्लेवर है, इसे पीकर देखो, यह तुम्हें जरूर पसंद आएगी। मैंने उसे मना किया, लेकिन वह मेरे पास बैठकर मुझे वह शरबत पिलाने लगा और जबरदस्ती उसने मेरे हाथ पकड़कर मुझे वह शरबत पिलाया जिसे पीकर मेरी होश चली जाती थी। मेरी आंखें बंद होने लगी थीं और मुझे फिर से चक्कर आने लगे थे। इस बार जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं देखकर हैरान रह गई कि यह लड़का मेरे बहुत करीब था। यह देखकर मैं जल्दी से पीछे हट गई और उसकी भी आंखें खुल गईं। वह मुस्कुराने लगा। मैं सोने लगी कि यह लड़का मेरे साथ क्या कर रहा है, और मेरी बिखरे बाल और मेरी हालत बता रही थी कि मेरे साथ कुछ हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यह लड़का मेरे साथ कुछ गलत करेगा। मालकिन ने तो कहा था, यह लड़का बहुत शरीफ है। मैं वहां अकेली थी और रोने लगी। यह देखकर वह लड़का उठकर बैठ गया और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। रात मैंने वह शरबत ज्यादा ही पी लिया था, जिसकी वजह से मैं भी नशे में था। तुम भी नशे में थी। तुम मुझे अपने पास आने को कह रही थी, और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल है। मुझे लगा मैं किसी अंधे कुएं में डूब गई हूं। मैं रोती रोती उसे लड़के से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। वह कहने लगा, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती है। मुझे यह बात कैसे बोल सकती थी। वह मुझे रोता हुआ छोड़कर चला गया और 2 दिन तक वापस नहीं आया। 2 दिन बाद जब वह वापस आया, मैं तब भी रो रही थी। यह देखकर वह कहने लगा, अब बस भी करो, तुम्हारे रोने से कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। तुम भूल जाओ हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है, और मैं भी भूल जाता हूं। उसके बाद मुझे उसे लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उससे कहा, मुझे अपने घर वापस जाना है। उसने मुझसे कहा, मैंने बहुत पैसा खर्च करके तुम्हें यहां बुलाया है, वापस जाने का ख्याल तुम अपने दिल से निकाल दो। भूल जाओ कि तुम वापस जा सकती हो। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज मुझे मेरे घर वापस भेज दो। लेकिन उसे मेरे ऊपर जरा दया नहीं आ रही थी। अजनबी शहर में मैं अकेली थी। अगर मैं यहां से निकल भी जाती तो आखिर जाती कहां। मैं तो यहां किसी को जानती भी नहीं थी। वैसे भी वह लड़का मुझे पूरे तरीके से बर्बाद कर चुका था। अब मैं सोच रही थी कि जल्दी से मेरी नौकरी लग जाए, फिर मैं इस लड़के का चेहरा तक नहीं देखेगी। उसने मुझे कहा, कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें होटल छोड़ आऊंगा। यह सुनकर मेरा दिल थोड़ा खुश हो गया। मैंने सोचा, नौकरी लगने के बाद मैं अपने रहने का इंतजाम खुद कर लूंगी और मैं इस लड़के के फ्लैट में वापस नहीं आऊंगी। लेकिन अभी उसके साथ होटल तक जाना मेरी मजबूरी थी। मैं उसके साथ चली गई, लेकिन मुझे वह जहां लेकर गया था वह एक बंगला था। वहां तो सारे मर्द ही थे और सारे नशे में चूर थे। वह मुझे सब गलत नजरों से देखने लगे। अब तक मैं समझ चुकी थी कि मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूं। उसने मुझे मेरा मोबाइल भी ले लिया था। अभी मुझ जैसी 2-3 लड़कियां थीं। यह देखकर मुझे थोड़ी खुशी हुई। वह लड़की अब भी मेरी तरह खूबसूरत थी, लेकिन उसे लड़के को देखकर वह लड़कियां डर गईं। वह लड़का उन लड़कियों से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब मैं समझ गई थी कि वह लड़का लड़कियों से फेसबुक पर झूठ बोलता था और उन्हें नौकरी का लालच देकर अपने शहर बुलाता था और वहां उनसे गलत काम करवाता था। वह लड़कियां भी मेरी तरह गरीबी से तंग आकर यहां आई हुई थीं। जल्दी पैसा कमाने के लालच में आकर हम जैसी लड़कियां ऐसे लड़कों के चक्कर में फंस जाती हैं और उसके बाद सारी उम्र पछताना पड़ता है। यहाँ इस बंगले में बहुत सारे मर्द आते और अपनी पसंद की लड़की का सौदा करते हैं और कभी कभी उसे अपने साथ भी ले जाते हैं और दूसरे दिन इस बंगले में छोड़ जाते हैं। एक बार मुझे भी एक आदमी अपने साथ ले गया। मैं पिछले 4 महीने से यह काम कर रही थी। मैंने उस गुस्से में कहा, यह काम मैं अपनी मर्जी से नहीं करती हूँ।
मुझसे जबरदस्ती करवाया जाता है और जब मैं यह करने से मना करती हूँ तो मुझे मारा पीटा जाता है और मेरे कानों के टॉप्स खींच लेते हैं। यह जख्म के निशान इस मैप एड के पहली बार मैंने किसी आदमी की आंखों में अपने लिए रहम देखा था। उसने मेरे जख्मों पर मरहम लगाया और मुझे पानी का गिलास देते हुए बोला कि सदा पानी है, इसमें कोई नशा नहीं है। यह सुनकर मैं मुस्कुराई। मैं और कहानी में कोई नशा खोल कर दे दो ताकि मुझे कोई दर्द पता न चले, यह कहकर मैं रोने लगी। मेरी बात सुनकर उसे आदमी ने मुझे कुछ नहीं कहा और वह मेरे कमरे से बाहर चला गया और पूरी रात मेरे कमरे में नहीं आया। मैं उसका इंतजार करते करते थक कर सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो अब भी वह आदमी मेरे कमरे में नहीं था। मैं सोच रही थी, जब वह मुझे पैसे देकर यहाँ लाया है, मेरे साथ कुछ गलत काम क्यों, और ऐसी मार तो अपने पैसों की पूरी कीमत वसूलने के बाद ही छोड़ते हैं। फिर उसे आदमी ने ऐसा क्यों किया? जब मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि वह बाहर सोफे पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। उसकी आंखें बता रही थीं कि वह पूरी रात नहीं सोया है और सामने टेबल पर रखा हुआ एक्स्ट्रा यह बता रहा था कि वह पूरी रात जाकर सिगरेट पी रहा था। मुझे देखकर उसने सिगरेट पिलाई और कहा, क्या चलो, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें वापस छोड़कर आ जाऊंगा। मैं इस आदमी को बहुत हैरत से देखती रही। वापस जाने से पहले उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया था और उसने मुझे छोटे छोटे टॉप्स दिए और कहा, ये पहन लो, मुझे अच्छा लगेगा। वह आदमी मुझे बहुत अजीब सा लगा। 2 दिन बाद वह फिर बंगले पर आया और मेरी कीमत देकर मुझे अपने कमरे में ले गया और मुझसे बोला, तुम आराम कर लो, और खुद बाहर चला गया। उसके जरिए उन लोगों की सारी रिपोर्ट मुझे मिल गई है और यहाँ मेरा एक दोस्त है जो पुलिस में है। अब तक तो बंगले में पुलिस पहुंच चुकी होगी और अब तुम सब लड़कियां आजाद हो। यह सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। खुशी के मारे रोने लगी। अगले ही दिन मुझे मेरा फोन वापस मिल गया। वह आदमी भी बिहार वापस जा रहा था। प्लेन में ही उसने मुझे प्रपोज किया। एक अच्छा आदमी था। मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझसे शादी करना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे हाँ कर दी। अपने घर जाकर मैंने अपनी माँ के गले लगाकर खूब रोई। उस आदमी ने हमारी मालकिन को भी पुलिस से पकड़वा दिया। मालकिन की बेटी ने पुलिस को बताया कि वह भी उसे लड़के से मिली हुई थी और उसकी जैसी 10-12 लड़कियां और थीं जो यह काम करती थीं। इसके कुछ दिनों के बाद हमारी शादी हो गई। मैंने अपनी जिंदगी से यह सबक सीखा कि हमें पैसे कमाने के लिए बिना जाने पर थे हमें किसी के कहने पर कहीं नहीं जाना चाहिए। अब हम सब अपनी जिंदगी में खुश हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।